बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल जेहलम K2 TV जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफ़िक के मसाइल और इसी तरह ये बिज़नेस के जो हालात हैं, जो कारोबार के हालात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। जिसकी एक सबसे बड़ी वजह हम लोग देख रहे हैं, जो कि बड़े शहरों में भी है और जेहलम में भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, वो है इंक्रोचमेंट। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर बाज़ार में दिन के वक्त ये गाड़ी अनलोड हो रही है और हमारे ट्रैफिक के सार्जेंट जो हैं वो सामने वहाँ पर खड़े हुए हैं, पुलिस वाले, और वो इस तरफ देखना तवज्जो भी देना पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, ये तो जगह मामला जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर बैरियर लगाए गए थे ताकि जो बाज़ार के अंदर गाड़ियों को ना लेके जाया जा सके, चिंची रक्षा ना जा सकें, ताकि जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं शॉपिंग करने के लिए उन्हें कोई मसला ना हो। लेकिन अभी हम जो सूरत हाल यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं वो देखकर आप भी बड़े हैरान होंगे। हैरान तो नहीं खैर होंगे आप कहेंगे चाहिए यहाँ पर भी हो रहा है। वो यही है कि रेडियाँ ही रेडियाँ आपको नज़र आएंगी, पार्किंग में भी रेडियाँ खड़ी हैं, दुकानों के आगे भी रेडियाँ खड़ी हैं, और जब उनसे हम सवाल करेंगे तो जवाबात उनके क्या होंगे खुद सुनिएगा। मुझे बताइएगा कि आपने ये रेडी बाज़ार में खड़ी कर रखी है, तो ये दुकानदार आपको मना नहीं करते? नहीं असल चाहे 2-3 दिन गए खड़े बाकी दस पेट टूर के वैसे ना आज ही खाली कलाया बल्दिया वाले भी नहीं रोकते? बल्दिया लाता ना कभी कभी जी उसको कोई देश है कि जान छुड़वा? नहीं कुछ नहीं देता बस वो आएगा सीनस जैसा किस्टे मोटर जैसा फिर आ जाता नहीं, तो ये दुकानदार अब ये तो मोटरसाइकिल खड़ा करने नहीं देते आपको, इन्होंने कैसे खड़ा करने दे दी? बस वैसे 2-3 दिनों के ना इधर बाबा खुलंदा ना वो को नहीं मजूर है कैसे देते हैं इनको? नहीं कुछ भी नहीं देता वैसे बस वैसे ही खड़ा रहना? सलाम दुआ है ना बस। चलो ठीक है जनाबी, हम दुकानदारों से भी पूछेंगे। वैसे तो वो कभी साइकिल आगे खड़ी नहीं होने देते, इन्होंने पूरी रेडी कैसे खड़ी होने दी है यहाँ पर। ये दुकानदार भाई हैं हमारे साथ, इनसे हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? अंसार। अंसार। जी जी। अच्छा अंसार, वैसे तो दुकानदार जो है वो मोटरसाइकिल भी आगे खड़ी नहीं होने देते, आपने पूरी रेडी खड़ी हुई है वहाँ पे पठान की, तो आप इसको मना नहीं करते? नहीं इसको मना नहीं करते। एक इधर लगाता है अंकल जी हैं, वो इन दिनों बीमार हैं काफ़ी, उनको मसला है टांग का, तो उनको लगाने देते हैं इधर के। चलो उनसे चला नहीं जाता तो इधर खड़े होके वो ना अपना कारोबार कर लेते हैं। तो वो आज नहीं आया तो इस वजह से बल्दिया वाले ये मना नहीं करते? बल्दिया वाले मना करते हैं। जब बल्दिया वाले आते हैं तो ये साइड पे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर वो वापस आ उनको नहीं जाते हैं। पता कि ये लोग खड़े होते हैं? जब वो यहाँ से होके चले जाते हैं ना, फिर वो आके खड़े हो जाते हैं दोबारा। फिर जब वो आते हैं तब तो सारा क्लियर कर देते हैं वो। ये बिल्कुल सही है जी, इनका कहना है कि जब बल्दिया वाले आते हैं तो ये सारा क्लियर कर देते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो फिर से ये दोबारा आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इनके पास जो CID है वो बल्दिया से ज़्यादा तेज़ है, और यकीनन आपको पता है कि किसी भी महकमे की CID महकमे से अलावा कौन दे सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर चौक अहले हदीस है उस यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो एरिया जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, ये बेसिकली पीछे पार्क था और उसके साथ ये पार्किंग रखी गई थी। अब ये यहाँ पे कैसे लग गए हैं, किसने लगवा दिए हैं, क्या सूरत हाल है, कौन इनको इजाज़त देता है, और फिर बैरियर्स की मैंने आपसे बात की थी, तो यहाँ पर ये हमारे साथ जो है मुख्तलिफ रक्षा ड्राइवर भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि हर तरफ बैरियर लगे हुए हैं, रक्षा लेके किधर से आए हैं? सर एक तरफ से बैरियर खुला है किधर से? सर, ये कमेटी घर वाली साइड से। कमेटी घर वाली साइड से? जी किसने सर। खोला हुआ है वो? सर ये नहीं पता वो खुला है, लेकिन वहाँ से रक्षा आ जाते हैं वहाँ से रक्षा आ जाते हैं? और पूरे बाजार में फिरते हैं। अच्छा, तो आपको कोई भी नहीं रोकता, ना बल्दिया वाले ना ट्रैफिक वाले? आते हैं लेकिन फ़ौरन रक्षे निकल जाते हैं, किसी का चलान हो जाता है। यार रक्षियाँ हेलीकॉप्टर हैं, फ़ौरन कैसे निकल जाते हैं? ये रक्षे इतना है कि जब आते हैं ट्रैफिक वाले एक रक्षे को पकड़ते हैं तो दूसरे निकल जाते हैं दस्ती। एक रक्षे को पकड़ते हैं तो बाकी जो सारे हैं रक्षे वाले वो यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं, पहले इनसे हम सारी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा मैं। आपने ये बल्दिया की परमिशन से लगाया हुआ है? नहीं भाई, कोई बल्दिया का नहीं है, हम अपने पेट की खातिर इधर खड़े हैं। ठीक है, बल्दिया आती है तो हम इस साइड पे हो जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है जो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, तावन भी कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्रोमाइज़ किस तरह का? बसन वो आते हैं तो हम उठा लेते हैं, पर्ची वगैरह वो तो कुछ कहते भी नहीं पर्ची देते। हैं। सब जो कह रहा है सब झूठ बोल रहे हैं। हम अपनी पेट की खातिर खड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, हमें वो नजायज़ तंग करते हैं। कोई सहाफ़ी हैं वो हमारे खिलाफ दरखास्तें देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो आप पब्लिक जो यहाँ पे ये पार्क है जो नामंजूर हुआ हुआ है, यहाँ पे ये पार्किंग है, वहाँ पे आप दुकान लगाएंगे तो आपके खिलाफ एप्लीकेशन ही देनी चाहिए। नहीं वो तो आता है जन के बल्दिया वाले आते हैं, हम साइड पे हो जाते हैं, चले जाते हैं। बात ये है कि अगर आप कोई गलत चीज़ कर रहे होंगे तो आपके खिलाफ गलत तो एप्लीकेशन। चीज़ नहीं है, हम पेट की खातिर यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो
गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, हमारी हुकूमत से भी आप गवर्नमेंट रिक्वेस्ट से ये है। कहना कि आपको अल्टरनेट कोई जगह दे, लेकिन जो जगह देखिए, आवाम हम- के लिए है, उसके ऊपर तो आप यूँ कब्जा ना करें ना। नहीं, कब्जे वाली कोई बात नहीं है, हम इधर ही खड़े हैं, जम पल हमारी इधर की है, ये साथ ही हमारी रिहाइश है, इधर ही रहने वाले हैं, मकामी हैं हम। क्या करें, मजदूरी कर रहे हैं बच्चों के लिए, किधर जाएं, काम नहीं है। तो इसका मतलब है कि रास्ता बंद कर दें। नहीं, रास्ता नहीं बंद करना, रास्ता क्यों बंद करेंगे सारा। फिर ये रास्ता ही बंद हुआ है ना, और क्या बस होगा? गाहक को दे के जा रहे हैं इंशाल्लाह, बस थोड़ी देर बस जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद गाहक को सौदा दे के। यहाँ पर जनाब, अच्छा जी, ये इधर भी देख लें आप, साथ में मेरे साथ है कोई चलगोज़ा वाले हैं, और कुछ और भी मैं ये आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था। जो हदूद दी गई हैं बल्दिया की, वो 3 फीट हैं, 3 फीट हैं हदूद, और ये कोई 20 फीट है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं पे होते हैं? जी जी यहीं पे। तो यार, ये आपने अपनी हद से भी बाहर, वो पता नहीं कहाँ दरिया तक अब ले गए इसको। दरिया तो बहुत दूर है, बाकी भी देखे ना आप। नहीं, खाली बाकी तो इसमें देख रहे हैं आप सारे, अगर कोई उल्टा काम करना शुरू कर देंगे तो आप भी करेंगे। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। देखिए, जब इंक्रोचमेंट वाले आते हैं उस टाइम यहाँ पे ये रेडिया वगैरह हर चीज़ पहले से हट जाती है, ठीक है। अब इसमें हमें नहीं पता कि जी बल्दिया की मिली भगत है या जो भी है, बस बढ़ाए जा रहे हैं सारे। बढ़ाई जा रहे हैं। वो पहले उठा के ले जाते हैं, बाद में फिर बल्दिया आती है, वो सामान वगैरह हमें जुर्माना भी कर जाती है। बल्दिया नालायक है या आप लोग शैतान है ज़्यादा, शरारती हैं ज़्यादा? उस दोनों का अमल इन्फॉर्मेशन दखल है। ज़्यादा है आपके पास। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये जो रेडी वाले हैं इनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। सर, हमारी सबसे अपील है, आप साफ़ियों से भी अपील है, गवर्नमेंट से भी अपील है, ठीक है। जितने भी हम यहाँ खड़े हैं, कभी आके हमारे घरों में देखें कि चूल्हा कैसे जलता है। ये नहीं कि मीडिया आज़ाद हो गया, जब मर्जी माइक उठाया जिसके मर्जी पीछे भाग जाए। ये नहीं, पहले देखो आप, हमें सपोर्ट करो, हम गरीब तबका है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग वाले को पकड़ो जिसने नजायज़ किया हुआ है। आप कह रहे हो मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में वहाँ बड़ी दूर खड़ी की है, आपने अपनी ज़रूरत के लिए खड़ी किया ना, ऐसे ही हम भी अपनी ज़रूरत के लिए खड़े हैं यहाँ। मेरा ये हक बनता है कि जिस जगह पे आपने ये ठेला लगाया हुआ है, आप बेशक मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, ये मेरा हक बनता है। सही है। मैं टैक्स पे करता हूँ गाड़ी का, कि मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो। ऐसे तो सर एक हमने मिनट एक बिलों में मिनट एक टैक्स मिनट जमा एक मिनट भरते नहीं, हैं। बिलों में टैक्स छोड़ दें, हाँ जी, मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो, ठीक सही है। आपकी वजह से मुझे गाड़ी वहाँ पे खड़ी करनी पड़ी है, तो सही मुझे है। तकलीफ होनी चाहिए ना। वैसे हमें भी तकलीफ है, आपकी हम अपने जगह, पेट के लिए खड़े हैं ना भाई। आप हम गवर्नमेंट किसी से भीख देखिए, तो नहीं आप- मांगते, आप- चोरी आप तो नहीं भीख करते, मांग फ्रेब रहे, तो आप नहीं मेहनत करते। कर रहे हैं, अच्छी बात, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं हाँ जी। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से आप अपने बाजार के सदर हैं ना, नहीं, आप हमारे साथ चलो, हम भी आपके आरफ साथ साहब, चलेंगे। नहीं, ये आप लोगों का मसला है ना। हमने तो सिर्फ प्रॉब्लम बतानी है कि जनाब यहाँ पे ये मसला नहीं, फलां हमारी वजह हो से रहा है। किसी को प्रॉब्लम ना है तो मैं बताएं। आपका ठिया उठवा सकता हूँ, यहाँ से उठा सकता हूँ, ना मैं आपको कहूँगा कि आप इसको रिमूव करें। मैं भाई आपको ये यही तो बता हम सकता कह हूँ रहे कि हैं ये ना, हमें आप भाई हो हमारे, ये आपको हमें हमें- सपोर्ट ये करना हमें चाहिए। चीज़- आप लोग माइक उठाते हैं, आप कहते हैं नहीं, कौन हम गलत आपको है। क्या गलत सपोर्ट करें? ये आप एक गलत चीज़ नहीं, गलत कर हमारे रहे हैं, हक पे सपोर्ट करें उसको। कैसे हम गलत हैं? हम तो अपने पेट के लिए आप खड़े रोड हैं। के ऊपर हमें खड़े हुए करेंगे कि आप गलत ट्रैक पकड़ लेंगे। भाई तो गलत आपको ट्रैक क्या? कैसे है गलत? सारा बाजार भरा हुआ है, बताओ तो कौन सी बता, दुकान? गलत है ना, गलत फिर है। एक आप को अपने तो नहीं ना, सदर- आप सिर्फ हम सबको आके कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे तो नहीं, ये तो गलत है। आरफ साहब गवर्नमेंट में आए ना, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ उन्होंने तावन किया। जब भी हमको अपनी रिक्वेस्ट उनके पास ले गए, हमारे साथ वो खड़े रहे हैं, हम आरफ साहब के साथ हैं। लेकिन ये कह रहे आपको हैं, आरफ साहब ने कहा यहाँ पे लगाएं, नहीं, ठीक है। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जब भी कहा हमारे पे कोई भी बल्दिया वालों ने हमें तंग किया, हम उनके पास रिक्वेस्ट लेके गए। नहीं, तो वो फिर उन्होंने अगर हमारी मैं सिफारिश आरफ साहब की से है। भी मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम में मैं उनका भी सवाल लेना चाहूँगा, जो यहाँ पे अंजमन ताजरान के सदर हैं, कि वो इस काम के लिए एफर्ट क्यों नहीं करते कि इन लोगों को अल्टरनेट जगह दी जाए। इस काम के लिए एफर्ट क्यों कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ गलत है तो उसको साथ में वो सपोर्ट कर रहे हो। ये गलत लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। जगह हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सब अपना नाम बताइएगा। खुर्शीद अनवर, खुर्शीद खुर्शीद साहब क्या खुर्शीद कहेंगे अनवर। मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत बार दरख्वास्तें दी हैं बल्दिया को निजाती जायदाद के बारे में। यहाँ जड़ी कितने रास्ते बंद किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते बंद किए हैं, तो सारी ये मिली भुगत से होता काम ये सारा। तो वैसे तो इनको आप जगह भी देनी चाहिए, कहीं बल्दिया की जिम्मेदारी इनको जगह दे कहीं, मगर ये रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। कितनी ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है, और तो वह गुजरना मुश्किल, चलना मुश्किल, कितनी प्रॉब्लम है ये लोग। देख रहे हैं कि रास्ते तो बिल्कुल ब्लॉक किए हुए हैं इन्होंने। मेरे पिछले दिनों में अज़हर साहब जो है सुनार जुड़ी, उनसे गुफ्तगू हुई थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप जितनी तंजीमें हैं ना शहर की, अंजमन शहरियाँ और दुकानदारां की, इन सब को आप इंगेज करें और कोई लाया अमल बुलाएं। और इनके लिए भी कोई बेचारे गरीब आदमी हैं, ये क्या करेंगे, इनको को मुतबादल जगह दें। तो चिकित्सा वालों को तो दाखिला ममनू होना चाहिए। पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि वो कोई 2 कांस्टेबल इधर तैनात करें, सिर्फ वो 1-1 घंटा इधर आ जाए ना, तो चिकित्सा वाले फिर नहीं चालान करेंगे कि नहीं आएंगे।
मगर वो उधर बैठे हुए होते हैं, उनको परवाह ही नहीं होती। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी एक बहन भी हैं, उनका यहाँ पे स्टॉल है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी उस बहन से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उसके ऊपर बात करूँ। अच्छा, ऑफ द कैमरा ये इन्होंने माशाल्लाह इतनी बावाज़ बुलंद शोर किया हुआ था कि जी ये है वो है। अब मैं इनसे जब जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने मसाइल जो हैं, हम आपके मसाइल के लिए बात कर रहे हैं, आप अपने मसले की बात हमारे साथ करें, तो वो चुप गई हैं। खैर कोई बात नहीं जी, आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपको बल्दिया वाले मना नहीं करते? करते हैं जी, तो बात क्यों नहीं आता? चले जाते हैं, फिर क्या करें। नहीं, कोई आप तय बाजारी देते हैं, कोई पर्ची वगैरह देते हैं? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी, तो आप पे जुर्माने नहीं करते? करते हैं जी। तो फिर भी यही कोई करते? कभी आपने उनसे ये कहा, कभी अपने MNA MPA से, कभी बाज़ार के सदर से, जी जी। कि हमें को अलग कोई जगह कोई और बना के दें जहाँ पे हम बाज़ार अपना अलग लगा सकें, ताकि वहाँ पे भी कारोबार अच्छा चले, यहाँ पे भी अच्छा चले? उन्होंने साथी वो अपना है ना उधर बाज़ार में, मॉडल बाज़ार में बोला था, लेकिन उधर गए वो बाज़ार में कोई गाहक ही नहीं, उधर कुछ भी नहीं होता, फिर वापस बाज़ार में आ जाते हैं। सही है। एक और दोस्त हैं जी, क्या हाल होना चाहिए सर इसका? असल में हल क्या होगा, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से ना हर बंदा मजबूर है कि दुकानों वाले भी अभी रेडी का सोच रहे हैं कि रेडी पे आ जाएं, किराए इतने ज़्यादा हैं। तो कहना तो आसान है कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन नामुमकिन मुश्किल है। 5-7 दिन ऑपरेशन होता है, फिर वही हाल हो जाता है। बाकी लोगों का भी ये बात ठीक है कि रस्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है ना, चिंची वालों ने किया हुआ है। बाकी रेडी वाले तो अपना जो है ना रोज़गार कमा रहे हैं ना। चिंची आपको देखें, जैसे जुलूस नहीं आया हुआ, चिंचियों का सैलाब आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चिंची है। अगर चिंची पे कंट्रोल किया जाए तो तकरीबन आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, ये जैसे भाई कह रहे हैं कि चिंची की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये बात लिखी पड़ी है कि बग़ैर ट्रैफिक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के, उनके आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर चिंची रक्षा आ जाए। जब उन्होंने चालान काटना होता है ना, वो इस बात पे भी काट देते हैं कि आपके मोटरसाइकिल का शीशा टेढ़ा क्यों है। तो जब नहीं काटना तो यहाँ पे ट्रक लेके घुस जाएं तो आपका चालान नहीं कटेगा, और ना कटने की वजह जो है वो आप सब बेहतर समझते हैं। ये बिल्कुल जनाब जो अभी आप देख रहे हैं, ये चिंचियों का जो जुलूस यहाँ पे आया हुआ होता है, कि यहाँ पर कैसे लाइन लगी हुई है, और यकीनन इससे जो हमारे बाज़ार में जो फैमिलीज़ आती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ आ रही हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब हैं। और इनसे कोई भी पूछे, अब इसका तो बेचारे का मेरा ख्याल लाइसेंस भी कोई नहीं होना, और ये रक्षा लेके जो है वो यहाँ पे अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? वसीम। वसीम, मेरा नाम है जी। वसीम, कितनी उम्र है? 18.5 साल। लाइसेंस बना हुआ है? रक्षा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, रोज़ी कर रहे हैं। और यहाँ पे बाज़ार में तो यार रक्षा ला ही नहीं सकते, लेके किधर से आए हैं? लेके भाई रोड पे भी होते हैं, लेकिन हम बाज़ार में, मैंने शुरू से चलाया ही बाज़ार आते में। कैसे अंदर? वो बैरियर लगे हुए हैं, उधर से रास्ता खुला है ना, मंडी वाला भी खुला है, पीछे से भी खुला है सारा रास्ता। ये जनाब हिकमत अमली है हमारी ट्रैफिक पुलिस की। हम कहते हैं कि हर चीज़ जो है ना डिसिप्लिन के साथ चले, तो ये सबसे ज़्यादा जो इसमें किरदार होता है ना, ये गवर्नमेंट का होता है। जो ये मौजूदा अदारे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त आप बाज़ार में मौजूद हैं, आप देखेंगे कितना ये जो रॉन्ग सिस्टम चला हुआ है। इधर जंगजी भी आ रहे हैं, और ये देखें रेडियो वाले भी देखें तरह तरह इधर बैठे हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, और दुकानदारों में ने भी ऐसे आगे 10-10 फुट ठिए लगाए हुए हैं। लेकिन हम हर आदमी के साथ सारा दिन झगड़ते रहते हैं, रेडियो वालों के साथ इधर आके खड़े हो जाते हैं। बल्दिया वाले ने मना नहीं करते? बेटा बल्दिया वाले तो करना चाहिए ना मना, जब वो इस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं, वो सारा जो मरात लेते हैं, गवर्नमेंट से भी लेते हैं। चलो इनसे तो लेने बाद की बात है ना, जब इस महकमे में वो मौजूद हैं, इसके लिए इस वर्ग के लिए ही वो तनख्वाह ले रहे हैं, और गवर्नमेंट से इतनी मरात ले रहे हैं। उनका ये फ़र्ज़ है ना कि अपने जो काम है उसके साथ जो है वफा करें। और ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये हर रोज़ हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से हैं। दूसरे ममालिक में देखें कि गवर्नमेंट जो है वो सारे अदारों को बेहतरीन चला रही है, अदारे काम कर रहे हैं, चाहे सफाई का मसला हो, चाहे इंक्रोचमेंट का मसला हो। जब ये लोग मौजूद हैं, ये सिर्फ आते हैं इधर, यहाँ से गुजर जाते हैं। तो सदर अनमिन ताजरान भी कुछ नहीं करते? भाई देखिए, असल बात यह है कि जो भी अनमिन ताजरान है, ये जो कुछ भी है, देखिए ना, आप देख लें कि उनका ये फ़र्ज़ बनता है। हम वैसे ताजर ये कहते हैं कि उनका ये फ़र्ज़ बनता है, लेकिन कोई भी
यानी कि टाइम नहीं निकालता। चलने को मसला नहीं है, चिंची आप बंद कराएं ना, रेडी को बंद कराएं, ज़रूरी तो नहीं है रेडी का मसला है। सही जी, यहाँ पे रेडी खड़ी होने से मसला कोई नहीं है। मसला है, हमने खड़ा किए इसके। आप तो कम से कम अपना मसला रोके ना। मैं किस रोकूँ? मतलब अपना मसला आप तो कम से कम जो आपकी वजह से हो रहा है वो तो ना करें। नहीं, अभी रास्ता खुल है, बंद थोड़ी हुए। यार बंदे से बंदा टकरा रहा है इधर। किधर टकरा रहा है? आप मुझे इसको- नजर नहीं आ रहा है, सारे बंदे कहाँ पे टकरा रहे हैं? अभी 2 मिनट में यहाँ पे मस्जिद खड़े हुए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे जब ट्रैफिक। इवन चंदा ब्राय मस्जिद वो रोड के दरमियान में पड़ा हुआ है। मतलब हम लोगों ने चंदा भी लेना है तो लोगों का रास्ता तंग करके लेना है, लोग गुजर ना सकें, मस्जिद का चंदा यहाँ पे दे के जाएँ। और इस बारे में बड़ी सख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदायत हैं कि जो रास्ता रोकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नाराज़गी का इजहार किया है। तो जिस अमल पे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, हम वो अमल कितनी दिलेरी से कर रहे हैं। और चंदा बराए मस्जिद भी हमने रोड के बिल्कुल दरमियान में रखा। गवर्नमेंट ने तो ये इजाज़त दे रखी है कि आप 3 फुट तक बाहर आ सकते हैं, जितना आपका ये थड़ा दुकान का। आप 10-10 फुट यहाँ पे लोग बाहर हैं। यकीन नहीं है इस बात के ऊपर कि रिज़्क़ का फरिश्ता जब तक हम 10 फुट बाहर नहीं निकालेंगे हमें रिज़्क़ नहीं देगा आके। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और गवर्नमेंट ने भी हमें यही अलाउ किया हुआ है। पर यह है कि हम एक दूसरे को देख के, क्योंकि हम साथ वाले को कहते हैं, वो कहता है नहीं जी मैंने, अब उनको करने के लिए हमें भी आगे निकालना है। बाज़ार में सबका ना एका नहीं है, ठीक है। कोई भी एक दूसरे को कहता है, मैंने सामने वाले को कहता हूँ कि भाई आपने इधर तक रखो, वो कहता है नहीं जी मेरे साथ वाले ने इधर तक किया हुआ, मैं क्यों इधर तक करूँ। मैं अगर अपने साथ वाले को कहता हूँ भाई आप पीछे करो, वो कहता है नहीं भाई मेरी जगह है, मैं जिधर तक मर्ज़ी करूँ। जब तक एक दूसरे के साथ एक्का नहीं होने लगा या उसका क्या नाम है गवर्नमेंट सही तरह इस पर अमल दरामद नहीं करवाने लगी, ये तब तक इसी तरह ही चलेगा। हमारे साथ एक शहरी खातून भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम फ़रखंदा है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जो भी बाज़ार की हालत है, चिंची रक्षा रेडियाँ 10-10 फुट दुकानें बाहर निकली हुई। अब यकीन करें कि बाज़ार में शॉपिंग भी नहीं कर सकते, गुजरने का रास्ता नहीं है, और फिर गाड़ियों वाले भी आ जाते हैं। और चिंची रिक्शे वाले ने तो कोई इंतहा रखी हुई है देखें, और जो शॉप वाले हैं उन्होंने भी आधी आधी जो शॉपें अपनी बाहर की हुई हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो आम इंसान गुजर नहीं सकता, बाइक वाला कैसे गुजरेगा? तो इसका क्या इलाज क्या है, हल क्या है? क्या है कि इनको मना किया जाए कि बाज़ार में रिक्शा ना लेके आए। हम इधर ही शुरू से ही हमारी दुकान इधर ही लगी हुई होती है, हम इससे ज़्यादा बाहर दुकान नहीं लगाते। अच्छा क्या समझते हैं इससे कारोबार बढ़ रहा है, जो ये रेडियाँ खड़ी हो रही हैं? नहीं पड़ता, इससे दुकान बाहर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोगों ने 10-10 फुट निकाली हुई वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा बल्दियाँ नहीं रोकती आके? बल्दियाँ आती हैं, चक्कर लगाती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं है, किसी किस्म का इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। एक दफ़ा दिन में चक्कर लगाएंगे, महीना गए, महीने में एक दफ़ा चक्कर लगाएंगे, फिर आगे 10 दिन गए, बस। पूरे बाज़ार में हमने देखा है कि जगह जगह पे रेडियाँ चिंची आ रही है ना, कि बैरियर लगे हुए लेकिन फिर भी चिंची आ जाती हैं पता नहीं कहाँ से। रेडियाँ जगह जगह पे लगी हुई हैं जिन्होंने रास्ता बंद कर रखा। और दुकानदारों ने भी बहुत बड़े बड़े अपने जो दुकान के जो एक वो कहते हैं ना कि शोरूम, वो बड़ा बाहर तक लेके गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये रेडियो वाले बहुत तंग करते हैं। एक तो ये बल्दिया वाले भी बेचारे आते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर के बाद ये फिर आ जाते हैं। इनके लिए एक मखसूस जगह भी की है बल्दिया वालों ने, लेकिन ये फिर भी बहुत तंग करते हैं। एक साइड से बैरियल ऑन है तो चिंची वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। जो अंजमन ताजरान के जो सदर हैं या बाज़ार की जो और भी अंजमन है, वो जाकर DCO से या AC से CO से वो बात नहीं करते? बहुत दफ़ा बात की है उन्होंने, बहुत दफ़ा, लेकिन ये मानने को ही नहीं तैयार। अब क्या कर सकते हैं? मगर को ना माने तो इसका मतलब है कानून उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। नहीं, कानून तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन कानून आप देखें ना, यहाँ तो वो पहले उन्होंने बल्दिया वालों ने किया था, 4 लड़के बाज़ार में रखे थे, तो वो सारा दिन ये रेडी वाले बाहर ही रहते थे, बाज़ार में इंटर नहीं थे होते। अब वो कुछ दिन रहे हैं, 1-2 माह रहे हैं, उसके बाद वो भी चले गए। सर मैन बाज़ार में बहुत ज़्यादा तजावज़ात है। हर बंदा जो दुकानदार है ना, वो दुकानदारों ने तय किया हुआ है, अपनी पेमेंट लेते हैं, आगे रेडियाँ खड़ी कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, लोगों को किराए पे दे देते हैं। बहुत ज़्यादा तजावज़ात है, पानी का भी बड़ा मसला है। दुकानदार पैसे लेते हैं? दुकानदार पैसे भी लेते हैं, बाज़ नहीं भी लेते। जो रेडियो वाले हैं वो तो पैसे ऐसे नहीं देते, जो जिन्होंने फ़िक्स लगाया हुआ है वो बाकायदा पैसे लेते हैं। वो जिन्होंने इंस्टॉलमेंट फ़िक्स लगा लिया है वो दुकानदारों को पैसे देते हैं। वो दुकानदार 50,000 60,000 रुपया दुकान का किराया देते हैं, तो बाहर से 30,000 40,000 रुपया बाहर से ले लेते हैं। वो उन्हें 20,000 बल्दिया कुछ नहीं करता? बल्दिया कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल नहल है बल्दिया। पूरे शहर में तजावज़ात हैं, इतने तजावज़ात हैं। हमने तजावज़ात की वजह से बाज़ारों में बैरियर लगवाए हैं
तो बैरियल भी जनाब बैरियल लगे हुए हैं, और दूसरी रामदीन बाज़ार से गाड़ियाँ रक्शे चिंचिए टर्न हो गई इधर मैन बाज़ार में आ जाए। तो आपने कभी डीसी साहब को, कभी एसी साहब को, कभी एडीसीआर को यहाँ पे आते देखा है? सर जी ACR शार कोई भी नहीं आए, वैसे AC साहब के पास और DC साहब के पास मैंने बहुत मरतबा एप्लीकेशनें दी हैं, कोई नोटिस नहीं लिया उन्होंने यही बोला जी बस ही हो जाएगा, हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। जो बाज़ार से लोग पैदल चलते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं बाज़ार में, बहुत ज़्यादा लेडीज़ आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं, बहुत मसला बना हुआ है। आप देख लें जिधर भी देखेंगे सब तजावज़ात ही तजावज़ात है। मेरी शॉप देख लें कोई तजावज़ात नहीं है मेरी शॉप के आगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जो मैंने देखी हैं कि जिनके आगे कोई तजावज़ात नहीं है, और इसकी शायद वजह भी यही है कि इन्होंने पैसे देकर ठेला नहीं लगवाया हुआ। कितना किराया दे रहे हैं इसका? किसका? ये ठेले का। ठेले का? हाँ जी। वैसे ही हमारी अपनी शॉप है, कज़न है मेरा। अच्छा, उनकी तो वो आपने फिर ये अपनी हद से बहुत ज़्यादा बाहर क्यों निकाली हुई है? 3 फुट है, 3.5 फुट, ये को मेरा ख्याल है 10 फुट है। किसी ने भी नहीं लगाई भाई 3 फुट, देखें ना सब ने बाहर लगाए हुए तो हैं। सारे गलत करेंगे, आप भी गलत करेंगे। क्या करें फिर, बाहर सब ने डिस्प्ले मिसाल लगाया कायम हुआ है। करें, मिसाल बनाएं अपने आप को। पता क्या सब ने अपनी डिस्प्ले दुकान अंदर लगाया। देखें, सिगरेट पी के तो आप किसी को सिगरेट पीने से मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी दुकान अंदर होगी तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई क्योंकि मैंने कर रखी है इसलिए आप भी करें। मेरा अगर मशवरा गलत है तो बता रहे हैं। नहीं आप सही कह रहे हो। इस वक्त बाबर साहब, दीन साहब, ADCR झेलम हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो इंक्रोचमेंट की ये इतनी बदतरीन हालत है इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि झेलम में जो बाज़ार एरिया है उसके अंदर इंक्रोचमेंट एक सीरियस इशू है, और वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। कई सालों से ये इंक्रोचमेंट्स जो हैं टेम्परेरी भी, रिमूवेबल और परमानेंट इंक्रोचमेंट्स वहाँ पे बाज़ार एरिया में काफ़ी हद तक मौजूद हैं, जिससे ट्रैफिक के फ़्लो पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों को भी बड़ा तकलीफ़ का सामना होता है। तो इसमें हमने इसका एक कंप्लीट सर्वे कर लिया है, जितनी भी परमानेंट इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी मार्क कर दिया गया है, और AC झेलम और चीफ ऑफिसर MC और MOR जो हैं हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई गई है जो कि इसके ऊपर एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। जो सीरियस किस्म की इंक्रोचमेंट्स थी 1-2 उन्होंने कल रिमूव की हैं, और बाकी इसी हफ्ते से वो इंशाल्लाह कल से वो स्टार्ट हो रही हैं, और अगले कुछ दिनों में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अल्लाह करे जी ऐसा हो। लेकिन बाबर साहब अभी भी हम बाज़ार में गए थे, वहाँ पे जो सिचुएशन है, बैरियर पहले लगाए गए थे ताकि कोई बड़ी वहाँ पे कार वगैरह या कुछ चिंची रक्षा ना जा सके, जिसकी वजह से लोगों को ख़रीदारी करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी तो वहाँ पर ये सिलसिला हुआ है कि पैदल चलना भी मुहाल है, और जिस भी रेडी वाले से, जिस दुकानदार से, जिससे हम बात करते हैं, या तो वो दुकानदार को पैसे दे रहा है या वो स्ट्रेट वे कहते हैं कि हम बल्दिया के एहलकारों को पैसे देते हैं। मतलब इसके अंदर बल्दिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है पैसे लेकर वहाँ पर रेडियाँ लगवाने के लिए। इवन कि अकरम शहीद पार्क अगर आप देखें तो शोहदा की जो यादगारें होती हैं उनको बड़ा साफ़ सुथरा रखा जाता है। हमारी बदनसीबी ये है कि वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक तरफ गंद के ढेर हैं और दूसरी तरफ लंडा बाज़ार लगा हुआ है, पीछे निशाने हैदर हैं। तो ये बड़े अफसोस का और शर्म का मकाम है बाइसित नेशन, मैं समझता हूँ। तो इन चीज़ों को फिल फोर एक्शन आप उसमें क्या लेंगे, और ये जो आपके बल्दिया के जो लोग इन्वॉल्व हैं, दुकानदार ख़ुद बताते हैं, रेडी बान ख़ुद बताते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा? इसमें ऐसा है कि ये जितनी भी इस तरह की जब रेडियाँ लगती हैं, एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि रेडी तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक सीरियस चैलेंज है, और इसका कोई ऐसा क्विक सोल्यूशन नहीं होता कि आप इन सबको निकाल के या तो किसी रेडी बाज़ार के अंदर शिफ्ट किया जाए, ऐसा बाज़ार बनाया जाए, वरना इसकी शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं। और लेकिन इसमें अगर बल्दिया का कोई जो स्टाफ इन्वॉल्व है, हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए हैं, हमारा जो रेगुलेशन विंग है उसके अंदर चेंजेस भी किए हैं, और उसमें नया इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर भी हमने अभी चंद दिन पहले लगाया है, और उसकी मकसद भी यही था कि ये जो इंक्रोचमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, ये थोड़ी एंटी इंक्रोचमेंट एक्टिविटीज़, ये थोड़ी स्पीड अप हो सकें। तो आप आई थिंक आप अगर नेक्स्ट वीक दोबारा उस एरिया का चक्कर लगाएं और उसके बाद इसके ऊपर एक दोबारा रिव्यू प्रोग्राम करें, तो आपको उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बाबर साहब ज़रूर हम लोग करेंगे। हम तो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि CEO या जिन जो ज़िम्मेदार हैं वो बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वो सारे जो मामला है वहाँ पर देखें आप चकरा जाएंगे बाज़ार में जाकर जो सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मीडिया इस किस्म की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करता है, वहाँ पर जिन एक्चुअल जो ज़िम्मेदार हैं, अगर उनके ऊपर जो अफसरान हैं वो चेक एंड बैलेंस ठीक तरीके से रखें। उनकी तो ड्यूटी है, अगर डेली में 5 मिनट की मुसाफत पे पैदल वॉक पे बाज़ार है, तो अगर लगा लिया जाए तो मेरा ख्याल है उससे मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इसमें ऑफ कोर्स जो बल्दिया के हमारे सीनियर अफसरान हैं वो भी डेली बेसिस पे चेक करेंगे, AC साहब भी चेक करेंगे, मैं भी उसको चेक कर रहा हूँ, तो सिचुएशन इंप्रूव होगी इंशाल्लाह।
बाबर साहब ने ये कहा है जी, कमिटमेंट दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। और जो इस वक्त सूरत हाल है कि आप फैमिली के साथ वहाँ पर पैदल नहीं चल सकते। कि जी शहरी का स्टेटस तो सेकेंडरी फेस पे आता है, प्राइमरी फेस तो गवर्नमेंट का और इदारों का है। सबसे ज़्यादा ये आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त एक इशू है हमारा, क्रॉनिक इशू है, जिस पे आपने मुझसे राय मांगी है। तो ये इदारों की ज़िम्मेदारी है कि रस्तों को बिल्कुल नीट क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। और ये इदारे जब रेडियो वालों को छोड़ देंगे, जब रिक्शे वालों को छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पब्लिक है वो परेशानी का शिकार होगी। इसी तरीके से अभी शहर के अंदर जब जाएं तो कोशिश होती है कि जीटी रोड से ही इस्तेफ़ादा कर लिया जाए, शहर के अंदर दाखिल ना हुआ जाए। उसकी वजह ये है कि ना तो आपकी वहाँ पे कोई प्राइवेसी रहती है, ना आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। रेडियो ने और एनक्रोचमेंट्स ने उसको इतना स्क्वीज़ कर दिया है, इतना तंग कर दिया है कि आपका वहाँ से गुज़रना महाल है। ये इदारे जब स्पेशली ये जो बल्दियाँ हमारी या कॉरपोरेशन, जेहलम कॉरपोरेशन है, ये इस इदारे की ज़िम्मेदारी है कि जब ये किसी चीज़ को कोई नक्शा वगैरह इसका पास करते हैं तो जो रास्ता बनता है जिसमें इन्होंने इतने अच्छे कीमती वो नीचे ब्लॉक्स लगवाए हैं, तो फिर उसकी हिफाजत भी करें। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से अहकाम बाला को ये कहूँगा कि फ़ौरन से पहले ये एनक्रोचमेंट्स, ये रेडियो, ये नहीं कहते कि रेडियो वाला भी अपना रिस्क कमाने वहाँ पे आया हुआ है, लेकिन अगर आपने रेडियो वाला सिस्टम चलाना है तो फिर दुकानें बंद कर दें, सिर्फ रेडियाँ लगवा लें। और अगर आपने उस शहर की खूबसूरती को भी साथ मद्देनज़र रखना है तो फिर आप दुकानों को पे फोकस करें कि उनका फ्रंट खाली होना चाहिए। कोई जो थड़े शड़े इन्होंने बना के बैठे हुए हैं उनके थड़े शड़े ख़त्म करवाएं। इवन जो गाड़ियों की पार्किंग शार्किंग है वो एरियाज़ भी खाली करवाएं। रिक्शों को भी उसका भी रिक्शा का वो स्टैंड उन्होंने बनवाया हो तो रोक इंतज़ामिया को चाहिए कि रिक्शों को उनके अंदर फोकस करें कि वहाँ पे खड़े हों अंदर। अब ना आप गाड़ी पे वहाँ पे गुज़र सकते हैं, जहाँ से गाड़ी नहीं गुज़र सकती वहाँ से मोटरसाइकिल नहीं गुज़र सकता। और अब ये आलम है आपकी एनक्रोचमेंट्स का कि बंदों का गुज़रना भी नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जिसमें आपने देखा कि लोगों की क्या राय है इंक्रोचमेंट के हवाले से और महकमों की जो बेहिसी है वो भी आपको साफ नज़र आ रही होगी प्रोग्राम में। ADCR साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जी कमेटी बना दी है, अल्लाह करे कि कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आए और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो इंशाल्लाह ताला हम उनका भी इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आलम यह है कि चिंगची तो चिंगची, आप ये देख सकते हैं कि वैगन इस वक्त उन्होंने अंदर ले आए हैं, जबकि ये सख्त मना है कि आप दिन के अंदर कोई भी लोडर चीज़ जो है वो बाज़ार में या शहर की हदूद में नहीं ला सकते। ये मुँह बोलता सबूत है हमारी बल्दिया की कारकर्दगी का और उसके साथ हमारी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी का, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ओवरऑल इंतज़ामिया का। हमारी हुकाम वाला से ये गुजारिश है कि जो गरीब दुकानदार या गरीब रेहड़ीबान यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए कोई अल्टरनेट अच्छी सी जगह जो है वो प्रोवाइड की जाए। और ये इंक्रोचमेंट जितनी है यहाँ पर जो तजावज़ात हैं जा बजा में नज़र आ रही हैं, इससे निजात दिलाकर शहर को और शहरियों को इससे निजात दिलवाई जाए और इसको साफ़ बनाया जाए। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नए मौजू के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।